दुर्योधन की मेवा त्यागी साग रखना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए। खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, ये बताओ ये प्रेम नहीं तो क्या है? जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूर खरीदा जा सकता है, बेवजह खर्चे से सबको बचना चाहिए। विदुर जी जैसा धर्म हो तो भगवान धर्म के बंधन में बन जाए। और घमंड कभी किसी बात का काकी जी ने जितना पैसा आवे उतने सरल हो जाए, उतने सहज हो। भगवान को 56 भोग लेकर काका जी आए विदुर जी, अरे देवी ये क्या छिलका खिला दिया? भगवान छिलके खा गए, ये लो बादाम काजू पिस्ता 56 भोग खिलाओ। भगवान बोले काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया तो राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया। भाव का भूखा हूँ मैं, अपमान कर दिया। और संत का भाव ही संत जी एक पुत्र ने शाप दे दिया, लंगित भाव से भज ले मुझे 7वें दिन तक तो भव से बेड़ा और तुम पार है। भगवान किसके भूखे? कौन डसेगा? भाव के डसेगा, भूखे हैं भगवान, भाव के मर जाओगे भूखे हैं। पता लगेगा कि तुमने अपमान किया, प्रेम के बड़ी गलती हो गई। संत है शाप लग गया। परीक्षित जी हाथ जोड़ के सुखदेव भगवान से बोले मैं क्या करूं? प्रेम बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना सुखदेव जी ने राजा कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी बड़ी आने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। भावना होगी सच्ची, 7 दिन में मरना चिंता ना, जो दिल में प्यार होगा हमेशा इस धरती पर भगवान नारायण का स्मरण चमत्कार होगा। सब में ईश्वर का दर्शन करो, हाय हाय ना करो। और भगवान का भावना होगी सच्ची, भगवान की स्तुति की, जो दिल में प्यार होगा भगवान का स्वभाव। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव क्या मुझ जैसे शापित व्यक्ति को भगवान मिलेंगे? देखो मुझे तो शाप लग गया ऋषि का, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? बोले हाँ। भगवान जंगल में रहने वाली मैया विदुरानी, जब भगवान शांति बनकर आए तो ने कहा 56 वो खाओ। भगवान ने कहा हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण काकी के घर विदुरानी के घर। तो भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी और किसके घर गए? काकी के घर। भी बोलती है भावना की जोत को जलाकर देखिए, बोलती है मूर्तियां बुलाकर देखिए। काकी के घर विदुरानी के घर गए भगवान। विदुर जी बाजार गए थे, पता लगा कृष्ण आ रहे हैं तो के कारण सामान से भी प्रकट हो जाता है। खरीदने गए भगवान आपके उसमें विश्वास उस भाव भक्ति में है ना कि को लीप दिया। भतुए की साग चूल्हे पे पक रही थी, प्रहलाद जी का विश्वास था, काकी जी तो खंबे से प्रकट हो गए। अब तो विदुरानी जैसी बाहर आई, पहचानने वाला हो द्वार पे जगत के पालनहार में पहचान लेगा। विदुरानी को नहीं पहचानने वाला हो क्या हम जैसे गरीबों की कुटिया पे भी आप पधारते हैं? भगवान बोले माता मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता, मेरी माँ का प्रेम मुझे खींच करके ले आया यहाँ। भगवान ये कुटिया सोने के महलों पर कृपा, विदुर जी पर कृपा, क्योंकि उस कुटिया में रहने वाली काकी मेरी हम पर कब दिन रात याद करती है। रोटी बनाए, अच्छा काकी लोग क्या विदुरानी क्या खाती थी? बड़ी गरीब थी। तुम भी अच्छा विदुर कौन है? विदुर जी पांडु के सगे भाई हैं, धृतराष्ट्र के सगे भाई हैं। कभी आप भी तो घर आओ। जो हस्तिनापुर का सिंहासन है, तेरे दर आता हूँ। ये राजमंत्री हैं, सलाहकार हैं, पर दुष्ट दुर्योधन ने इन्होंने क्या किया? विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा सुन धृतराष्ट्र तुम मेरे भाई हो बड़े। धृतराष्ट्र बड़ा भैया। विदुर जी ने कहा बड़े भैया सुनो, ये जो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारा बेटा ये नाश कर देगा इस कुल का, त्याग दो इसे हो भगवन। पर धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में इतना बाहर भी जो दुर्योधन कहता वही सही
मान जाया। जबकि विदुर जी कहते कि ये दुष्ट है, आताताई है, गलत रहते हो, कभी बाहर भी आओ जाओ। तो दुर्योधन को लगा कि चाचा जी मैं रोज मेरे घर आता हूँ, पिता को बताते हैं तो अपमान करके विदुर जी को नगर से निकाल। और जितना सरकारी सुविधाएं इनको मिल रही थी, जैसी कृपा महलों की, खाने की, जाके दर्शन दिया, बताओ कि नहीं ऐसी कृपा हम पर दुर्योधन पावर में आ गया। कब हमारी आंखें विदुर जी को नगर से निकाल दिया। और विदुर जी निकल गए, बोले ले मैं क्या करना, मैं तो भगवान का भजन तेरे भले के लिए बोल रहा था कि भाई तू पंगा मत ले, उचित काम कर। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार दिए, वो कहीं से कहीं उचित नहीं है, तू अनुचित करता है। और धृतराष्ट्र तुम्हारी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे, तुम्हारा चुप रहना कहीं सर्वनाश को पैदा ना कर। राम जी बोले, समझाया विदुर जी डांटते थे, खुल के बोलते थे, तो नाथ इस उसका लोग विरोध करते हैं। तो क्या हुआ, शकुनी ने, दुर्योधन ने, कर्ण ने, इन सब ने मिलकर के विदुर जी को निकालवा दिया। चल तो ये विदुर और विदुरानी पति पत्नी जंगल में रहने लगे। घास की कुटिया, कल तक महलों में थे, अब जंगल की कुटिया में घास की और कंद मूल फल खाते। विदुर जी तो भक्त थे। विदुर जी कौन है, साक्षात यमराज। हमसे धुलवा लो, कौन है, नाथ इस साक्षात पर। अच्छा, यमराज जी को 100 वर्षों के लिए धरती पे विदुर बन के आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, क्योंकि यमराज को एक मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया। क्यों शाप दिया, कहो तो मैं आपको इसकी कथा सुना दूं फास्ट। विदुर जी कौन है, कहो तो मैं कथा सुनाऊं। तैयार हो मेरी माँ, सुनो। मेरे घाट एक मांडव्य ऋषि थे, चरण को मध्य प्रदेश में मांडव करके एक जगह है, नर्मदा के किनारे, वहाँ के ऋषि है मांडव। वहाँ एक राजा थे, अच्छा राजा के घर में ना हो गई चोरी। पूरी कथा सुनो ध्यान से। राजा के घर हो गई चोरी, चोर भागे तो मंत्री को पता लग गया कि चोर घुसे हैं। मंत्री ने सेना को लगाई, पकड़ो 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 चोर। अब चोर भागे जंगल की तरफ, सेना भागी। अब चोर कितना भागे, सेना पड़ गई पीछे। चोरों को लग गया कि हम पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने जंगल में जाकर के, वहां जंगल में एक संत कुटिया बना के रहते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। पीढ़ियों से वहां करते थे तपस्या। पार क्या हुआ कि सेना को देख करके चोरों ने डर के कारण राजा का सारा धन मांडव ऋषि की कुटिया में फेंक दिया। सेना आई राजा की, चोर तो भाग गए जंगल में, लेकिन राजा का धन पकड़ा गया। और पकड़ा कहां से गया, मांडव ऋषि के आश्रम से। अब मांडव ऋषि की कुटिया से धन पकड़ा गया, तो भैया सेना ने कहा, सेनापति ने कहा कि ये बाबा चोर है, ये हमारे से डर के मारे आंख बंद करके बैठ गए। अब भैया सेनापति ने बाबा जी को चोर समझ लिया, मांडव ऋषि को, और चोर समझा। तो क्या किया कि वहां पर गाड़ दिया एक सूल, कहा कि चोरी की है, केवट बोला चोरी की, केवट बोला। अब वो बार बार जगाए पर मांडव ऋषि समाधि में डूबे थे, भगवान की तपस्या में थे ना। बड़ी कोशिश की सेना ने जगाने की, पर वो जागे। सेनापति बोला, मेरी माँ सुनो क्या कह रहे हैं। केवट राजा को सूचना दी गई कि महाराज ये बाबा के यहाँ ये धन प्राप्त हुआ है, ये साधु चोर है। तो राजा ने कहा कि उसे सूल की सजा दे दो, सूल पर चढ़ाओ। तो सूल होता है पैना पैना सा, कौआ बोला कीला, उसे जमीन पे गाड़ा। एक होती है सूली, सूली मतलब होती है फांसी। कौआ से एक होता है सूल, कांटा होता है ना, कांटा, कांटा ऊपर से बिल्कुल नुकीला और नीचे जाते जाते मोटा होता है। ऐसे एक लोहे का बड़ा सूल होता है, ऊपर तो पैना होता है नुकीला और नीचे।
तो उस सूल को जमीन पे शबरी की झोपड़ी और बाबा जी को उठाया मांडव ऋषि को और उठा करके उनके नीचे से शबरी की झोपड़ी तो बाबा जी के सूल नीचे से छूटा और उनके पेट से गुजरता हुआ उनके सिर से निकल गया पर। चूंकि बाबा की समाधि पक्की थी, तपस्या सच्ची थी, तो बाबा जी सूल पर लटके रहे, पर बाबा जी इस मरे अनाथ पर और उनकी तपस्या भी दया कीजिए नहीं हुई। अब जब तपस्या भंग नहीं हुई, मरे नहीं, तो सेना डर गई। सेना को लगा राम 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 राम, ये साधु तो पक्का साधु है, सबसे बड़ा अपराध हो गया। सेना भागी, सेनापति भागे, राजा के दरबार में पहुंचे। अच्छा अब बाबा जी लटके। अच्छा बाबा की समाधि भंग कैसी हुई, उसकी एक अलग कथा है, और वो अलग कथा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पर अभी मैं ये सुनाता हूँ कि जब बाबा की साधु जी की तपस्या भंग हुई, साधु जी की तपस्या जब भंग हुई तो उन्होंने देखा कि तब उन्होंने अपना ध्यान लगा के देखा कि मुझे सूल पर किसने लटकाया। पता लग गया कि फलाने राजा ने लटकाया। बाबा जी गए, सूल को काटा, सूल चुभा है, काट लिया नीचे से सूल, चुभा है सूल, और चल के गए दरबार में राजा के। राजा साहब दरबार में बाबा जी साधु जी आए और साधु के सूल रीतियों से के बटोता दरबार में पार करना काम राजा है। तूने मुझे सूल चुभाया। पीढ़ियों से के राजा तो डर गया, क्षमा पार करना काम। तब मांडव ऋषि ने यमराज को, हे यमराज आप सबको देखो साधु के तपस्या का बल, यमराज यहाँ मेरा हिसाब किताब लेके आओ। यमराज जी को मतलब बुलाया। यमराज जी आए, जी महाराज क्या ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर में सूल चुभा दिया गया। मेरी हर बात यमराज बोले रुको मैं अभी यमराज जी ने पूरा दस्तावेज निकाले इनके पिछले जन्मों के, क्या तुमने पाप किया होगा कि सूल तुम्हें चुभाया गया। हाँ हाँ महाराज ये लिखा, क्या लिखा है, आपने पिछले किसी जन्म में एक तितली उड़ी, बस में चढ़ी, तितली जानते हो, एक तितली को पकड़कर तुमने उसको कांटा घुसा दिया था उसके पंखे से लेकर। तब मैं कितना बड़ा था, तब आप 4 साल के, छोटा 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बारिश में नहीं पढ़ना होता, छोटे छोटे उड़ते नहीं, उनको पकड़ के कोई कांटा चुभा देता है। तो बोले 4 साल का बच्चा था मैंने कांटा चुभा दिया, तो मुझे इस जन्म में सूल चुभा, तुमने कांटा पूरा चुभाया था पीछे से लेकर आगे तक, तितली पूरा पार कर दिया, अब तुम्हें भी सूल नीचे से घुसा और सिर पार हो गया। जैसी करनी तब मांडव ऋषि ने कहा है तुमको राज पार किया, मैं 4 साल का बच्चा था, मुझको भितारी। क्या 4 साल के बच्चे को पता होता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है? हमें भी पार लगा। यमराज जी बोले नहीं पता। बोले जब मुझे नहीं पता तो मेरे खाते में क्यों लिख दिया भाई? पार लगाया ना रघुनंदन। 4 साल का बच्चा नहीं जानता पाप क्या है, और भाई पाप पुण्य की परिभाषा बच्चा थोड़ी जानता है। गंगा से आप पार लगाइए भव से, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ यमराज, तुम कभी धरती पे पैदा हुए नहीं, तुमने पाप पुण्य के बीच में रहकर देखा नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें शाप देता हूँ, तुम 100 वर्षों के लिए इस धरती पे मनुष्य बन के और संसार के पाप पुण्य में रह के मैं देखता हूँ कि हम कैसे बचते। संसार में जो है वो छोटे मोटे पाप तो सबसे हो ही जाते हैं, कौन बचा है पाप करने से? बच्चा 5 साल का 4 साल का। सुनो आज से संशोधन करो अपने कानून में, स्वर्ग अपने यमराज आप अपने कानून में संशोधन करिए। 5 साल तक का बच्चा
5 वर्ष के बच्चे तक का हर अपराध नाचो इस वनाच ईश्वर माफ कर, करते हैं। चरण को धुला वही करके शाप से नाव वही में यमराज क्या बने? बिठाया, विदुर नाव जी में बिठा करके विदुर बन के आए पहुंचा। और विदुर जी ने यहाँ आकर के पार किया है धर्म के तुमको, अवतार हैं, साक्षात पार धर्मराज किया है तुमको, धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार है और उतारिए। विदुर जी भी धर्म के हे अवतार नाथ, हैं। एक ही अब आप टाइम पार पर हो गए ना, धर्मराज ने अब हमें 2 अवतार धारण किए, हमें और भी बताया तो कि एक धर्मराज पांडवों तुम की ना तरफ तारोगे है, तो हमें धर्मराज तारेगा युधिष्ठिर, कौन? और एक धर्मराज कौरवों के पक्ष में है विदुर जी। लेकिन कौरवों ने धर्मराज का सम्मान नहीं किया, जबकि पांडवों ने धर्मराज का सम्मान, जो धर्म का सम्मान करता है ना, वही महान होता है। जो धर्म को दुर्योधन ने विदुर को घर से निकाल दिया, विदुर जी को नहीं निकाला, धर्म को घर से निकाल बाहर किया। और जिसने धर्म को घर से निकाला हो उसके जीवन में शांति कहाँ, उसके जीवन में तो सर्वनाश है। इसलिए दुर्योधन का हे प्रभु सर्वनाश है। हम तो आ गए आपके द्वार क्योंकि पर, धर्म को तेरी ही निकाल चौखट दिया। पे आना मेरा और काम जिस है, तरफ धर्म होगा तेरी उसी चौखट तरफ पे भगवान आना मेरा कृष्ण काम होंगे। है। भगवान गए काकी मेरी जी बिगड़ी बनाना भूख लगी तेरा है। काम है। कहा कि हम तो आपको आ तो गए, दुर्योधन 56 भोग हम परोस तो रहा आ था। गए, बोले मुझे हम वो तो अच्छा नहीं लगा, आपके हो तुमने गए, क्या बनाया है? अब आप भतुए की सूखी साग परोस दी, भगवान खा रहे तारो काकी जी, न बहुत अच्छी है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगर। सुन लो सबसे ऊंची कन्हैया, प्रेम सगर। सुन लो कन्हैया, प्रेम सगर। अर्जी हमारी, प्रेम सबसे तारो ऊंचा। भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। मर्जी जहाँ घमंड था वहाँ ना रुके दुर्योधन के यहाँ, जहाँ प्रेम था, जैसे पानी पहाड़ पर भी बरसता है पर पानी ठहरता वहीं है जहाँ तालाब है।